हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ सिंप्लीफिकेशन। और आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे दैट इज़ सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन परसेंटेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम बैंक एग्जाम्स, रेलवे, स्टाफ सिलेक्शन, सीमेट और कैट की बात करें तब तो परसेंटेज के क्वेश्चन वैसे तो हमें बहुत टफ लगते हैं, लेकिन वो टफ होते नहीं हैं। टफ इसलिए लगते हैं क्योंकि उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो आज के सेशन में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से हम परसेंटेज के क्वेश्चन को विथ इन 5 सेकंड 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ चीज़ें जो है वो याद रखनी होगी। तो ये जो टेबल है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये टेबल मैंने लास्ट सेशन में भी आपको दिखाया था। और अगर ये टेबल की सभी वैल्यू अगर हम याद रखेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा ये टॉपिक। तो अभी जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ बहुत सारी वैल्यूज़ है मैंने दी है कि जैसे कि अगर परसेंटेज की क्वेश्चन में अगर 50% आता है तो वो हमें मालूम पड़ जाना चाहिए कि उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/2। उसी तरह अगर 33.3% वैल्यू आती है तो उसकी वैल्यू हमें मालूम पड़ जानी चाहिए कि कितनी होगी 1/3। और अगर 11.11% आता है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1/9। तो ये पूरा जो टेबल है ना वो हमें दिमाग में रखना है। किसी भी वैल्यू का परसेंटेज दिया हो, जैसे कि 80% होगा तो 4/5 रख दो, 87.5% दिया तो 7/8 रख लो, 88.8% दिया तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/9। तो इस तरह से अगर सभी परसेंटेज की वैल्यू अगर हम याद रखेंगे कि उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कौन सी आएगी तो हमारे लिए ये क्वेश्चन विथ इन 10 सेकंड में सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी हम और थोड़े कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है और हमें दिमाग किस तरह से चलाना चाहिए। तो चलिए अभी हम देखते हैं। तो क्वेश्चंस हम थोड़े बाद में देखेंगे, पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम देख लेते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको पूरा टेबल दिखाया, अभी ये पूरा टेबल हम दिमाग में तो रखते हैं लेकिन उसकी एप्लीकेशन किस तरह से होगी वो अब हम देखेंगे। जैसे कि देखो अभी मैंने यहाँ पे रख दिया 20%, ठीक है। अभी ये जो 20% जो है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो हमें याद रहनी चाहिए, जैसे 1/5। तो ये बहुत क्लियर है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। अगर 20% की 1/5 है तो 100 में से 20 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80%। ओके, यानी 20% हमें मालूम है 1/5, तो 80% का कितना होगा, तो 80% का कितना होगा तो 1 - 1/5, तो ये हो जाएगा 4/5। यानी अगर हमें 20% मालूम है डेट इज़ 1/5 और 80% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें निकालनी है तो 100 - 20 यानी हो जाएगा 80। तो वो हो जाएगा 1 - 1/5 यानी वो वैल्यू कौन सी आ जाएगी 4/5। उसी तरह अगर हम 40% निकालेंगे तो 40% 2/5। देखो याद रखने में बहुत इजी होगा, 1/5 2/5 यानी 40% का 2/5। अगर 40% का 2/5 है तो 100 में से 40 निकालेंगे तो कितना होगा 60%। तो 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 - 2/5, तो ये हो जाएगा 3/5। अभी देखो 20 का मालूम है 80 मिल गया, 40 का मालूम है 60 मिल गया। याद रखने में बहुत इजी है, 20 यानी 1/5, 40 यानी 2/5। अगर इस तरह से देखेंगे 1/5, 2/5, 60 का 3/5, 80 का 4/5, तो ये जो पैटर्न है वो हमें दिमाग में रखनी है। तो पहले हमने देखा 20, 40, 60 और 80। अभी हम देखेंगे जैसे कि कई बार क्या होता है कि ऑड वैल्यूज़ आती है परसेंटेज के अंदर। अभी ऑड वैल्यूज़ में किस तरह से वैल्यू कि जैसे कि मैंने ये यहाँ डाला 10%। अभी 10% तो बहुत ईजी है, सबको मालूम है 1/10। लेकिन अगर 10% 1/10 है तो ईजिली हमको मिल जाएगा 90%, क्योंकि 90% कितना होगा 1 - 1/10, तो ये मिल जाएगा हमारा 9/10। वैसे भी 90% 9/10 ईजी है। और आगे देखते हैं तो 10% हो गया। अभी हम देखते हैं 30%। अभी 30% हमें मालूम है 3/10। ओके, ये तो बहुत ईजी है 30% 3/10। तो सिमिलरली 70% कितना होगा, तो 70% हो जाएगा 1 - 3/10 यानी ये हो जाएगा 7/10। ये सब लॉजिक जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब इस सब का लॉजिक हम यूज़ करेंगे। तो अगर यहाँ से हम देखेंगे तो 10 आ गया, 30 आ गया, 90 आ गया, 70 आ गया, 50 तो सबको मालूम ही है कि 50% जो है डेट इज़ 1/2। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ पे जो राउंड फिगर की जो वैल्यू है वो हमारे माइंड में क्लियर हो गई। क्लियर है सबको। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जहाँ हमने देखा सभी राउंड फिगर यानी 10%, 20%, 30%, 40% वो किस तरह से निकालते हैं और उसको किस तरह से हमें याद रखना है। और आगे जाएंगे तो अभी देखो कि हमने देखा राउंड फिगर। अभी जैसे कि कई बार क्या होता है कि 5% दिया है,
अभी 5% सबको मालूम होगा कि 5% कितना होगा 1/20, यानी 5/100 करेंगे तो 1/20। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है 95%, तो तुरंत ही हमारे दिमाग में चल जाना चाहिए कि अगर 5% की वैल्यू 1/20 होती है तो 95% कितना होगा 1 - 1/20। ओके, तो ये हो जाएगा 19/20। तो ईजी होगा यह क्वेश्चन डायरेक्टली। ओके, सबको मालूम पड़ गया। अगर 5% 1/20 है, 95% दिया होगा तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं 19/20। उसी तरह अगर हम 15% की वैल्यू निकालेंगे, ओके, तो 15% कितना होगा 3/20। देखो 5% का 1/20, 15% का 3/20। ओके, 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा। तो यहाँ से अगर 15% दिमाग में है, 15% निकालना बहुत ईजी होता है, 3/20 होता है। 85%, क्योंकि 100 में से 15 निकालेंगे तो कितना होगा 85%। तो 85% कितना होगा 1 - 3/20, तो ये हो जाएगा 17/20। अभी देखो दिमाग कैसे चलाना है, जैसे कि ये तो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया कि इसका इस तरह से होता है, लेकिन अगर दिमाग चलाएंगे तो 95 में 19 5 यानी 19/20 का फ्रैक्शन, 85 में 17 का फ्रैक्शन यानी 17/20 का फ्रैक्शन। तो इस तरह 95% आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, 85% डायरेक्टली आप याद रख सकते हो। तो उस तरह से आप 25% तो हमने दिखा है, 35% भी निकाल सकते हो। ओके, एक बात देख लेते हैं, यानी 35% अगर दिया है, देखो दिमाग कैसे चलाना, 35% दिया है तो ये 7/20 होगा। क्लियर? तो अगर 7/20 होता है तो ये कितना होगा 65%। अभी देखो कैसे करेंगे, 65% में मल्टीपल किसका है 13 का है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 13/20। आप चेक कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। अगर 95% का 95 में 19 का फैक्टर होता है तो 19/20 याद रखो। 85 में 17 का फैक्टर होता है तो 17/20 याद रखो। 65 में 13 का फैक्टर होता है तो 13/20 आप याद रखो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो उसी तरह अगर आपको 45% दिया है तो इसका क्या होगा 9/20। क्लियर सबको? तो डायरेक्टली हमें मालूम पड़ जाएगा कि 45% का कितना होगा 9/20, और फिर रिवर्स में जाओगे तो 35, 25, 15, 5। तो बहुत ही इजी पैटर्न है, आप सबको मालूम पड़ गया होगा। तो इस तरह से जो है वो नंबर्स जो है वो हमें याद रखते होंगे कि किस तरह से हम इजीली किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में हम निकाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और एक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। ओके, देखियो अभी हमने देखा राउंड फिगर्स, फिर हमने देखा मल्टीपल ऑफ 5। अभी और हम इसको ब्रेक करेंगे। जैसे कि हमें 6.25%, अभी 6.25% दिया है। अभी 6.25% किस तरह से याद रखेंगे? तो पहले हम 6.25% नहीं याद रखेंगे, पहले हम याद रखेंगे 12.5%। ठीक है, क्योंकि 12.5% ईजी है। और उससे भी ईजी कौन सा है 25%, हम सबको मालूम है। ठीक है, क्योंकि ये 25% तो सबको मालूम है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/4। और अगर हम रिवर्स में जाएंगे तो 1/4 का आधा यानी 12.5 का कितना होगा 1/8। और उसके रिवर्स में जाएंगे तो 16.25 का कितना होगा 1/16। सिंपल हो गया। 25% अगर हमको याद रह गया तो इजीली 12.5 भी मिल जाएगा, और उसके आगे जाएंगे तो 6.25 भी मिल जाएगा। तो सबको ये मालूम पड़ गया होगा कि किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि ये 3 हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर 6.25% 100 में से निकालेंगे, अभी देखो ये बहुत सारी कॉमन चीज़ जो है ना वो आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ मैं आपको शॉर्ट में दिखाई देता हूँ कि जैसे कि हमें मालूम है कि फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 कितना होता है 0.25। क्लियर? उसी तरह 1/2 से चलते हैं तो 1/2 का कितना होता है 0.50, डेसिमल अगर नंबर निकालेंगे तो। और 1/3 करेंगे तो 0.33 आएगा। ओके, सिमिलरली 1/6 करेंगे तो 0.166 आएगा। 2/3 करेंगे तो 0.66 होगा। और सबको मालूम है 1/5 कितना होगा 0.20। और अगर 1/7 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.142। तो ये चीज़ भी हमें दिमाग में रखनी होगी, क्योंकि ये अगर माइंड में आ गया तो ये हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो किस तरह से करेंगे। जैसे कि 6.25%, अगर 6.25% लिखते हैं तो वो 6 1/4 भी लिख सकते हैं, सेम ही है 6 1/4%।
यानी दिमाग चलाना है। कई बार क्या होगा कि 6.25% देंगे, कई बार क्या होगा 6/4% देंगे, लेकिन दोनों सेम ही है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। ये भी सेम है, ये भी सेम है, उसके फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 1/60। ओके क्लियर है। लेकिन यहाँ से अगर इसका मल्टीपल निकालोगे ना तो इस तरह से होगा 6 × 24 + 1 25/4%। ये कितना होगा 25/4%। ओके सबको मालूम पड़ गया इसका। ओके और अगर इसको निकालेंगे तो इसका 100 में से 6.25% हम निकालेंगे तो कितना होगा, तो ये हमारे जैसे कि 100 में से 6 निकल 93, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 93.3%। ओके और अगर 93.3% क्या होगा 93 1/3 जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 1 - 1/16, तो ये वैल्यू हो जाएगी 15/16। तो क्या होगा कि अगर 6.25% का 1/16 हमें मालूम है तो 100 में से 6.25 अप्रोक्सीमेट निकालेंगे तो वो कितना होगा 93.3%, यानी यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी डेट इज़ 15/16। तो इस तरह से हम ये शॉर्टकट की भी हम यूज़ कर सकते हैं जब हमें डायरेक्टली इस तरह का परसेंटेज दिया होगा तब। जैसे कि अभी 12.5 = 1/8, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो यहाँ पे 12.5% का 1/8 है। अगर 100 में से 12.5 निकालेंगे तो कितना होगा 87.5%। तो 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1 - 1/8, यानी ये कितना हो जाएगा 7/8। यानी क्या होगा कि ये वैल्यू हमें टफ दिखती है 87.5%, लेकिन उसकी रिवर्स वैल्यू हमें मालूम है कि 12.5% का अगर 1/8 होता है तो 87.5% का कितना होगा 1 - 1/8, यानी ये हो जाएगा 7/8। उसी तरह ये तो सिंपल है कि यानी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 75% का ये मैं आपको दिखाया था 1 - 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4। तो ये एक चीज़ है वो भी हमें याद रखनी है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें दिमाग में रखना है। जैसे कि एक और पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। कई बार क्या होता है कि फ्रैक्शन वैल्यू जैसे कि 16 2/3% ये दिया है। अभी अगर हम देखेंगे तो 16 2/3% और आगे की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो क्या होगा कि 16 2/3%, यानी ये याद रखना है 2/3 कितना होगा 0.66, 16.6%, और ये 16.6% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/6, क्योंकि वो हमें आगे देखा था कि 1/6 क्या होगा। देखो 1/6 मैंने आपको दिखाया था 1/6 क्या होता है 0.166 डेसिमल में, ये 1/6 याद रखो। तो 16 2/3%, अगर ये दिखता है तो हमें बहुत ही टफ लगता है होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे 16 2/3%, इसको कन्वर्ट करेंगे 16.6%, दिमाग चलने लग जाएगा कि इसका वैल्यू क्या आएगा 1/6। उसी तरह से अगर 33.3% है तो वो सेम ही होगा 33 1/3%, और अगर ये वैल्यू होगी तो आंसर कौन सा आ जाएगा दैट इज़ 1/3। ठीक है क्लियर सबको। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/3, और अगर यही वैल्यू हमें मालूम है 16 2/3% की वैल्यू 1/6 होगी तो उसका अगर रिवर्स में जाएंगे तो ये हो जाएगा 83.3% अप्रॉक्सीमेटली नियर बाई, तो ये हो जाएगा 83 1/3%। और अगर 16 2/3% का 16.6 होता है तो 83 1/3% का कितना होगा 1 - 1/6, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5/6। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ जो मैंने आपको बताई है अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको दिखाए। अगर ये कॉन्सेप्ट की आप प्रैक्टिस करोगे, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिखाए किस तरह से हमें याद रखना है, हर एक स्टेप मैंने आपको दिखाए, तो आपके लिए ये सभी इक्वेशंस बहुत ही ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम जाएंगे क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे है ही, सिंपल क्वेश्चन दिया है मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो है 87.5% ऑफ 2032। तो 87.5% हमें निकालना है, किसका है 2032 का। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कौन सी है, ठीक है, तो अभी मैंने आपको दिखाया कि अगर 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें मालूम है 1/8 होगी, तो 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 7/8, जो मैंने आपका आगे दिखाया। 12.5 का हमें मालूम है 1/8, तो 87.5 का कितना होगा 7/8। तो ये क्वेश्चन सेकंड स्टेप में बहुत ही सिंपल हो जाएगा, वो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 7/8 × 2032। क्लियर सबको, मालूम पड़ गया सबको। तो यहाँ से अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमें 8
2 ज़ा 16, ओके 43 रह गया, 8 5 ज़ा 40, 8 4 ज़ा 32, तो 7 4 ज़ा कितना होगा, तो 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35 प्लस 2 37, 7 2 ज़ा 14 प्लस 3 17, तो ये आ गया हमारा आंसर 1778, ऑप्शन नंबर बी। तो यही क्वेश्चन जो हमें टफ दिखता था, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम क्या था 87.5% कैसे निकालेंगे। तो अगर हमें याद रखना है कि 87.5% 7/8 होगा, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं, चलिए देखिए। तो ये क्वेश्चन सिंपल मैंने रखा था, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं, जैसे कि 12.5% ऑफ 5736 प्लस 40% ऑफ 1205, और इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दिमाग पहले से चलना चाहिए कि जैसे कि फ्रैक्शन वैल्यू हमें पहले से मालूम होनी चाहिए कि ये 12.5% कितना होगा, डैट इज़ 1/8, और ये 40% कितना होगा, डैट इज़ 2/5। अगर ये चीज़ हमारे दिमाग में आ गई तो क्वेश्चन हमारे लिए हलवा है, ईजी है। तो चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि 12.5% का हम डायरेक्टली लिखेंगे 1/8 मल्टीप्लाई बाई 5736 प्लस 40% का देखेंगे 2/5 और इसकी वैल्यू है 1205। ठीक है, क्लियर सबको। अभी देखो यहाँ से अगर हम कैंसिल करेंगे तो 8 7 ज़ा 56, ओके 13 रहा, 8 1 ज़ा 8 56, 8 7 ज़ा 56, तो ये वैल्यू कौन सी आ गई, 717। उसी तरह यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, ओके 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, तो ये हो गया 241। ईजी रह गया क्वेश्चन। अभी तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया। तो यहाँ पे हमें मालूम है यहाँ पे वैल्यू कौन सी है, 717, और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, इसको हमें सिर्फ ऐड करना है। 7 + 2 होगा 9, 8 + 1 होगा 9, 7 + 4 होगा 11, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 1199। तो ये इजीली हम 5 सेकंड में ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमें सिर्फ ये फ्रैक्शन वैल्यू हमें मालूम हो तब। तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने रखे। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखो, 16.6% ऑफ 1206 प्लस 648 इज इक्वल टू 11.11% ऑफ 936। सेम टेक्निक सेम हम यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे अभी आप सबको मालूम पड़ गया होगा कि ये जो 16.6% है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/6, और ये चीज़ हमें माइंड में नहीं आ रही है, 11.11% कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है, 11.11% कैसे निकालेंगे। लेकिन अगर हमें 0.11, देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, 0.11 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/9। ठीक है ना, ये सबको मालूम होना चाहिए। यानी 0.11, देखो फ्रैक्शन भी याद रखो, डेसिमल्स भी याद रखो, बहुत ईजी हो जाएगा। 0.11 की वैल्यू कितनी है, 1/9। फिर तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 11.11% कैसे निकलना है। लेकिन मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ कि 11.11% यानी 0.11 का 1/9 है, तो इसको हम 11/9% लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। अगर कहीं पे भी आप भूल जाओ तब ये टेक्निक कैसे यूज़ होगी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 11 9 ज़ा 99 प्लस 1, तो ये 100/9%, और 100/9% की वैल्यू कितनी आ गई, 1/9। ठीक है, तो अभी हमें मालूम है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/9। लेकिन एक टेक्निक सीखो, उससे आपको 5 टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन इस तरह से आ गया, ओके 12.11, तो क्या करोगे। तो अभी हम क्या करेंगे इसको, कि सिंपल है कि हमें 0.11 मालूम है, 12 1/9%। तो वैसे भी 12 सभी वैल्यू को तो हम याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको तो हम याद रख सकते हैं। यानी 12.11% आ गया तो 12 1/9 ले सकते हैं। 12 9 से कितना होगा, 108, 108 प्लस 1 कितना होगा, तो 109/9% यानी 900। फिर जो भी कैलकुलेशन है वो आप वहाँ से निकाल सकते हो। यानी अगर डेसिमल्स भी आपको मालूम होगा तब भी आप कई क्वेश्चन इजीली आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए फिर से ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा 16.6% ऑफ 1206, यानी ये होगा 1/6 इंटू 1206 प्लस 648 इज इक्वल टू, ओके ये हमने देखा 1/9 हो जाएगा इंटू 936 प्लस x। ओके, तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी।
अभी यहाँ से पहले कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ से 6 2 ज़ा 12, ओके, 0 6 1 ज़ा 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 201। क्लियर सबको? 201 वैल्यू आ जाएगी, 6 2 ज़ा 12, 0 और 6 1 ज़ा 6। अगर इसका एडिशन करना है वो भी कर सकते हैं, लेकिन पहले इस यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। 9 1 ज़ा 9, 0, 9 4 ज़ा 36। क्लियर? तो अभी ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत ही ईजी हो गया, यानी यहाँ पे होगा 201 प्लस 648, अगर उस वैल्यू को इधर लाएंगे तो माइनस 104 इज इक्वल टू एक्स। क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमने रख दिया है एक्स। तो चलिए देख लेते हैं आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 9 4 849 माइनस 104, तो 5 4 7, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा? 745। तो x की वैल्यू क्या होगी? 745। ठीक है, तो सबको मालूम पड़ गया होगा कि कॉन्सेप्ट कैसे बनाना है, यानी एक चीज़ याद रखो, बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन आपने देखा। अभी हम जाएंगे और एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे। चलिए ये क्वेश्चन, ओके, तो यहाँ पे थोड़ी टेक्निक हम चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि 85% जो है वो हमें दिया है, 85%। अभी 85% ऑफ 405, 2.25% ऑफ 505। अगर थोड़ा दिमाग हम लगाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखेंगे ना, 0.85 है, यहाँ पे 2.25 है, तो पहले क्या करेंगे? 100 साइड में निकाल देंगे। सबको मालूम है 80.85% यानी 85/100%, 2.25% यानी 225/100%। तो पहला स्टेप हमारा कौन सा होगा? तो पहला स्टेप हम इस तरह से करेंगे कि हम क्या करेंगे कि इसमें से और इसमें से 100 बाहर निकाल लेंगे, यानी 1/100 हमने निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा इस तरह से 85% ऑफ 405 प्लस 225% ऑफ 550। क्लियर सबको? तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। अभी देखो ये क्वेश्चन हम प्रॉपर्ली देखेंगे। अभी क्या होगा कि 85% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने में, जैसे कि 17/20 आप ले सकते हो डायरेक्टली, 17/20, फिर डिवाइड करके भी आप कर सकते हो। दूसरा 225%, इसका कैसे करेंगे? ऑफ 550। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक और मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि 85% ऑफ 405, ठीक है, तो हमें 405 के 85% निकालने हैं, सिंपल सर। तो अभी हम क्या करेंगे कि 85% को स्प्लिट कर देंगे 80% और 5% में। क्लियर सबको? 85% निकालना है 405 का, तो 85% को हमने स्प्लिट कर दिया 80% और 5% में। अभी देखो 80% तो हमें मालूम है क्या है? 4/5, और ये वैल्यू कौन सी है? 405। तो यहाँ पे कैलकुलेशन 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, तो ये वैल्यू इजी हो गई 324। उसी तरह अगर इसका 5% निकालना है, देखो 5% निकालना है, इसका दिमाग चलाना है, 5% निकालना है। हमें मालूम है 405 का 10% कितना होगा? 40.5। फिर से बता रहा हूँ, 5% हमें निकालना है, 405 का 10% कितना होगा? 40.5 होगा, और उसका आधा यानी 40.5 का आधा कितना होगा? तो 40.5 का आधा कितना होगा? 20.25। ठीक है, क्योंकि 40.5 जो आएगा उसका आधा हमें करना है, तो ये कितना होगा? सो दैट इज 20.25। क्लियर सबको? तो अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो 324 प्लस 20.25, तो ये वैल्यू आ जाएगी 344.25। ओके, तो यहाँ पे 1/100, ओके, तो उसके अंदर की वैल्यू, एक वैल्यू तो हमें मिल गई 344.25। अभी देखो और एक वैल्यू निकालनी है, जैसे 225% ऑफ 550। अभी 225% ऑफ 550 कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे एक और चीज़ हम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए एक और चीज़ कर सकते हैं कि 225% ऑफ 550, आप दो तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हो। या तो आप 550 जो है उसका 200% निकालो और उसका 25% निकालो, उस तरह से भी कर सकते हैं। और दूसरी मेथड, आप 225% ऑफ 550 है तो आप उसको 550% ऑफ 225 भी निकाल सकते हो। तो इसमें क्या करेंगे हम कि इसका 500% निकालो और इसका 50% निकालो, तब भी ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। यानी दोनों में से किसी भी एक ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हो।
तो यहाँ पे अगर ये ट्रिक अप्लाई करते हैं कि 550% ऑफ 225, तो थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि इसका 5 टाइम्स करना है, इसका 50% यानी 1/2 करना है। इसमें क्या होगा, उसका डबल करना है, इसका 1/4 करना है, यानी दोनों चीज़ सेम ही है। जो भी आपको इजी लगे आप दोनों में से किसी भी एक चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ 550%, 225% ऑफ 550 में 550% ऑफ 225। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये 225 है उसके दो पार्ट में डिवाइड कर दूँगा, एक होगा 500% और दूसरा होगा 50%, ठीक है। तो अगर 500% यानी इसका 5 टाइम्स करना है, तो 5 टाइम्स कितना होगा, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 5 2 ज़ा 10 11, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1125। 5 टाइम्स करना है, 200 का 5 टाइम्स 100, 25 का 5 टाइम्स 125 यानी 1125। इसका 50% निकालना है, तो 225, 200 का 50% 100 और 25 का 50% 12.5 यानी 112.5, ठीक है। सबका मालूम पड़ गया, क्योंकि इसका सिर्फ 50% निकलना है यानी इसका आधा करना है, तो ये हो जाएगा 112.5। इस दोनों का अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखो अभी मैंने आपको हर स्टेप दिखाया है, इसलिए आपको ऐसा लगता है तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप डायरेक्टली जब करोगे तो ये इक्वेशन आपका 10-15 सेकंड में हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज़ 1237.5, इसकी वैल्यू आ गई 1237.5। अभी हम ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये ऐड कितना होगा, दैट इज़ 344.25, उसमें ऐड करना है 1237.5, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, 11, 8, 5, 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/100 इंटू 1581.75, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कैलकुलेशन तो सही है, तो ये 2 0 और एडजस्ट करना होगा, यानी हमारी वैल्यू आ जाएगी 15.8175। तो यहाँ पे 15.8175 का ऑप्शन नहीं दिया है, यानी हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, डेट इज़ नन ऑफ दिस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि ये इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स मैंने इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दी है, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो और एक क्वेश्चन आ गया, थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कौन सी दी है जो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। मैंने आपको दिखाया कि अगर फ्रैक्शन की वैल्यू डायरेक्टली हमें मालूम पड़ जाएगी तो हम डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में देखा उस तरह से। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो क्या है, 43% ऑफ 2750, 38% ऑफ 2990, और ये वैल्यू भी बहुत ही ऑड है, यानी उसको हम रिवर्स भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम कौन सा दिमाग अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि ये जो 43% है और ये जो 38% है, ये दोनों नंबर एक नंबर से बहुत ही नज़दीक है। वो कौन सा नंबर है, 40। तो हम क्या करेंगे कि इसको 40 + 3 कर देंगे और इसको 40 - 2 कर देंगे, क्योंकि 40 - 2 38, 40 + 3 43। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, जैसे कि हमें इक्वल टू जो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, इसका 40% इसका 30%, लेकिन एक स्टेप में ज़्यादा लिखूँगा इस तरह से कि जैसे कि 43% यानी 40 प्लस यानी हमें निकालना है 40% ऑफ 2750 और 3% ऑफ 2750। तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे 40% ऑफ 2750 प्लस 3% ऑफ 2750। ये एक स्टेप में ज़्यादा लिख रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। माइनस ये कितना होगा, 40% ऑफ 2990 प्लस, सॉरी माइनस है उसमें, ओके, माइनस 2% ऑफ 2990, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। 43 को 40 + 3, 38 को 40 - 2। अगर साइन माइनस अंदर जाएगी तो ये -40 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। ये चीज़ आप सबको मालूम है। अभी ये देखो, ये हो गया 40% ऑफ 2750, ये हो गया 40% ऑफ 2990। यहाँ पे एक वैल्यू दी है 3% ऑफ 2750 और दूसरी वैल्यू है 2% ऑफ 2990। तो अगर ये ब्रैकेट में से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, देखो इस तरह से। ये स्टेप और एक ज़्यादा मैं लिख रहा हूँ, 40% 2750 प्लस 3%
2750 माइनस 40% 2990 प्लस 2% 2990, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अभी आप देखो तो यहाँ पे जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 40% 270 और माइनस 40 ऑफ 2990, ये हमें डायरेक्टली मिल सकता है। उससे पहले हम कौन सी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे 3% ऑफ 2750, एक जीरो तो निकलने वाला है क्योंकि परसेंटेज में बेस में कितना होगा 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 5 15, 3 7 21 प्लस 2 22, 3 2 6 7 8, तो ये वैल्यू कौन सी आ जाएगी 825, एक डेसिमल यानी 82.5, तो ये वैल्यू तो हमें मिल गई 82.5, सबको मालूम पड़ रहा है। 3% निकले 275 का, 3 5 15, 3 7 21 प्लस 1 22, 3 2 6 प्लस 2 82.5। उसी तरह 2% निकालेंगे 2990 का, एक जीरो तो निकल जाएगा, 2 9 18, 2 9 18 प्लस 1 19, 2 2 4 प्लस 1 5, तो ये हो जाएगा 598। क्लियर सबको, एक डेसिमल होगा तो 59.8। और अगर इसको अलग से हम करेंगे तो क्या होगा, ये 40% है, ये भी 40% है, यानी अगर 40% हम कॉमन निकालेंगे तो वैल्यू कौन सी हो जाएगी 2990 माइनस 2750। हमें याद रखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है 2990, यानी इसकी वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 40% तो हमें मालूम है 2/5, बहुत ही क्लियर है। और यहाँ पे अगर 2990 में से 2750 निकालेंगे तो ये वैल्यू कौन सी हो जाएगी 240, तो ये इक्वेशन सिंपल हो जाएगा, 5 4 20, 5 8 40, तो ये वैल्यू कौन सी आ जाएगी 96। ठीक है, यानी हमें सबकी वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3% 2750 का इतना आया 82.5, ओके, 2% का कितना आया तो 59.8, और माइनस होगा क्योंकि ये माइनस वैल्यू, माइनस कितना करना है 96, तो अभी तो सिंपल हो गया, 82.5 में ऐड कर दो 59.8, तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 12, ओके, और ये हो जाएगा 14। सबको क्लियर, उसमें माइनस करना है 96, तो ये हो जाएगा 0.3, 12 में से 6 जाएगा तो 6, 13 में से 9 जाएगा तो 4, तो आंसर कौन सा आ जाएगा 46.4, यानी ये होगा हमारा, सॉरी 46.3, यानी ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन डी। तो सबको ये पैटर्न भी आपको मालूम पड़ गई होगी कि जैसे कि परसेंटेज में बहुत सारी ट्रिक्स होती है जो हम नेक्स्ट सेशन में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमने ट्रिक देखा कि 43% है तो 40 प्लस 3 कर दो, 38% 40 माइनस 2 कर दो, डायरेक्टली आप लिख सकते थे। देखो अभी ये क्वेश्चन मैंने हर एक स्टेप आपको दिखाया, नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि ये 40% है, ये 40% है, 2990 में से 2750 निकाल दो, नेगेटिव वैल्यू आपको ये मिल जाएगी 96, फिर इसके 3% निकालो, इसके 2% निकालो, आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने स्टडी किया बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द परसेंटेज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसके बाद भी हम और एक सेशन लाएंगे रिगार्डिंग परसेंटेज। तो अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।